Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah Almighty, who is most beneficent and most merciful. क्लास हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि जो क्रॉप्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स और उनको कौन से ऑर्गेनिजम्स डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इससे पहले हमने लेक्चर देखा था कि क्रॉप की टाइप्स कौन कौन सी हैं और क्रॉप का मीनिंग क्या है, इसको हमने देखा था। और अगर किसी को देखना है तो मैं उसको समझना है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा अगर हम जूम कर लें तो या ठीक है। हाँ चलें जी, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। ठीक है जी, तो उसके अंदर सबसे पहली एग्जांपल जो हमारे पास आ रही है दैट इज़ राइस, द मोस्ट बेसिक फूड। ठीक है, तो राइस के अंदर जो है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म आ रहा है, पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से मैंने इसको किस तरह कैटेगराइज किया। पहले मैंने एक क्रॉप का नेम ले लिया है और उसके साथ ही उसको जोन जोन से ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं उस क्रॉप के ऊपर, तो उनका नाम जो है वो मैंने साथ मेंशन किया है वो क्या डैमेज पहुंचाते हैं। तो राइस की डिफरेंट जो है वो डैमेजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको आके डैमेज करते हैं। उसके अंदर जो फर्स्ट वन है वो कौन सा है, ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड जो है ना वो डैमेज करेगा राइस को राइपनिंग स्टेज के ऊपर, खास करके जब मिल्क और डो स्टेज चल रही होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो मिल्क और डो स्टेज है वो कौन सी स्टेज होती है। ठीक है, तो हमें पता है कि सीड डेवलपमेंट के दौरान जो है वो डिफरेंट तरह की वी शुड से डेवलपमेंट से गुजरता है, डिफरेंट तरह की स्टेजेस से सॉरी गुजरता है डेवलपमेंट के दौरान। तो उसमें मिल्क स्टेज और डो स्टेज भी उसी का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डो स्टेज कौन सी है। जो सीड होता है ना, प्लांट का सीड, क्रॉप का जो सीड है वो अपने अंदर स्टार्च और न्यूट्रिएंट्स जो है उनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। तो उसका जो इंटीरियर इंटीरियर है, उसका जो अंदरूनी हिस्सा है वो डो की तरह लगता है, जिसकी वजह से उसको फिर डो लाइक स्टेज कह दिया गया है। और उसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट है, मिल्क स्टेज, ये भी डेवलपमेंट का जो है वो पोर्शन है सीड की डेवलपमेंट का। तो उसके अंदर जो चीज़ आती है दैट इज़ के हसन आ जल्दी, मैंने स्टॉप किया है। बंद कर। अब बोलना ना, मैं रिज्यूम करने लगी हूँ। तो जो मिल्क स्टेज है उसके अंदर जो ग्रेन है उसकी फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली ये स्टार्टिंग स्टेज है। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें कि जब फ्लावरिंग हो जाती है प्लांट के अंदर, तो फ्लावरिंग के ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक जो है वो स्टेज रहती है ये मिल्क स्टेज। और जाहिर है अगर जो ग्रेन है, जो सीड है प्लांट का, वो फर्टिलाइज होगा तभी फीलिंग होगी, तो वो होती है मिल्क स्टेज। 2 टर्म्स थी हमने अंडरस्टैंड कर ली। और अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मिल्क और डो स्टेज थी जिस पर उसने डैमेज किया ब्लैक बर्ड ने। लॉसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कुछ फील्ड्स में। फॉर एग्जांपल जो रूस्टिंग एरिया के करीब होती हैं, थोड़ी टॉप पे। ठीक है, तो रूस्ट समझते हैं, थोड़ी ऊंचाई, सिंपलीफाई कर देती हूँ ना, ऊंचाई। तो उसके बाद अगर हमने मैनेज करना हो, ये जो ब्लैक बर्ड है इतना अटैक करता है, जो जनरल जो टेक्निक यूज़ होती है उसके अंदर आती है फ्राइटनिंग टेक्निक। फ्राइटनिंग टेक्निक जो है उसमें कॉमनली उसको यूज़ किया जाता है ब्लैक बर्ड को भगाने के लिए। वैसे ये इतनी कोई सक्सेसफुल नहीं है। और बहुत से बर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये काम करती है, लेकिन ब्लैक बर्ड के केस में ये इतना ख़ास जो है ना 100 आउट ऑफ 100% कह सकते हैं, या आप कहें मैक्सिमम जो फ़ायदा है वो नहीं देती है। हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है। सेकंड जो है अटैक करता है राइस के ऊपर, दैट इज़ नॉर्वे रैट्स। नॉर्वे रैट कब डैमेज करेगा राइस को, ये तकरीबन जब प्लांटिंग होती है उसके बाद, यानी जब सीड की जर्मिनेशन हो रही होती है उस दौरान जाके अटैक करेगा। तो रैट्स जो है वो क्या करेंगे, स्प्राउटिंग प्लांट को पुल अप करेंगे और सीड्स को जो है वो ईट अप करेंगे। जो स्प्राउटिंग स्टेज जो है दैट इज़ अनदर अंडरस्टैंडिंग टर्म। तो स्प्राउटिंग स्टेज जो है उसमें क्या होगा, समझते हैं। स्प्राउटिंग स्टेज वो जब जर्मिनेशन जब हो रही होती है प्लांट की, शुरू हो रही होती है,
उस वक़्त को उस प्लांट की उस स्टेज को हम कहते हैं कि स्प्राउटिंग स्टेज के ऊपर है। ठीक हो गया? तो यानी कि उसमें से छोटा-सा छोटा-सा जो पौधा है उसमें से निकलना शुरू होता है बीज में से, ठीक है? उसकी शूट्स और रूट्स निकल रही होती हैं और वो छोटा-सा एक बिल्कुल मिनी साइज़ का प्लांट होता है। तो उसको जो है वो हम क्या कहेंगे कि स्प्राउटिंग प्लांट है। तो उसी स्टेज के ऊपर रैट जो है इसे खींच लेते हैं और इसके अंदर से जो सीड्स हैं उनको खा लेते हैं। इसमें जो है ना वो नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होता। सेकंड जो स्टेज है वो है मस्करैट सॉरी स्टेज कह रही हूँ, जो ऑर्गेनिज़्म है वो है मस्करैट। मस्करैट इसका मैंने जो ब्रैकेट में साइंटिफिक नेम मेंशन किया है उसका नेम है ओडेंड्रा ज़िबैथिकस। ओडेंड्रा ज़िबैथिकस ये सेमी एक्वेटिक रोडेंट है। सेमी एक्वेटिक कहते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, बीइंग साइंस स्टूडेंट, जो सेमी एक्वेटिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पार्टली लाइफ अपनी लैंड पे स्पेंड करते हैं और पार्ट लाइफ जो है वो पानी के अंदर, यानी कुछ देर पानी में और कुछ देर ज़मीन में। तो इस तरह जो है ये अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेमी एक्वेटिक कहते हैं। रोडेंट्स का हमें पता है कुतरने वाले जानवर जो होते हैं। तो सेमी एक्वेटिक रोडेंट है मस्टैड बेसिकली। और असल में इसको जो नाम दिया गया है वो इसको मस्करैट इसलिए कहा जाता है, इसके मस्क ग्लैंड जो है ना वो एक बड़ी ही बुरी सी स्मेल रिलीज करते हैं। और वो इसकी ना टेल की वेंट्रल साइड, वेंट्रल समझते हैं ना, नीचे वाली साइड जो बेली वाली साइड होती है, नीचे वाली साइड पे जो है वो मस्क ग्लैंड होता है। तो उसकी वजह से इसके पास से बहुत ही बुरी स्मेल आती है, जिसकी वजह से मास्क की वजह से इसको मास्करेट कहा जाता है। ये ज़्यादातर जो सप्लाई कैनाल्स हैं, जो ड्रेनेज डिचेस वगैरह हैं, गड्ढे वगैरह फील्ड के पास, वहाँ पे ये जो है ना वो इन्हेबिट करते हैं। इनकी जो ब्यूरो है वो हमें हेड गेट के पास होती है और वो जो लीव्स और डाइक्स है ना उनको तोड़ने का बाइस भी बन सकती है। अब यहाँ पे दूसरी अंडरस्टैंडिंग टर्म जो है वो है लीव्स एंड डाइक्स। ये बेसिकली एम्बैंकमेंट्स होते हैं फ्लडिंग से, मतलब ओवर फ्लडिंग ना हो जाए, उससे बचाने के लिए यहाँ पे ये बनाए जाते हैं। डाइक्स आप कह सकते हैं, दीवारें आप सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं, ठीक है? तो ताकि इसको जो है ना वो फ्लडिंग से बचाया जा सके, ज़रूरत से ज़्यादा पानी से बचाया जा सके। तो उसके लिए हम लीव्स एंड डाइक्स बनाते हैं, सादा लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं डाइक्स, दीवारें, ठीक है? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज़्म है उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। हाँ जी, तो वो है अच्छा, अब हमने ये देख लिया, उसके बाद हम अब देख लेते हैं कि सीरियल्स के ये सारे सीरियल्स हमने इकट्ठा कर लिए। पहले हमने राइस के बारे में पढ़ा, अब देख रहे हैं व्हीट, सोर्गम, मिलेट और मेज़। अब हम इन सब का जो है ना वो कलेक्टिवली देख रहे हैं कि इनके ऊपर रोडेंट्स जो है वो कौन से अटैक करते हैं सीरियल्स के ऊपर, ठीक है? सेकंड है हमारा, तो जो वर्टिब्रेट रोडेंट पेस्ट हैं जिसके अंदर मस्क्यूलस आता है, बेंजिकोटा, बेंगलेंसिस, जिसे हम कॉमनली लेसर बेंजिकोट रैट कहते हैं। उसके बाद रैटस नॉर्वेजिकस है, रैटस रेटस है। ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, जिसके अंदर मेज़ वगैरह आती है। उसके अलावा जो हमारे घर में स्टोर किए होते हैं ग्रेन्स वगैरह, पता है अक्सर लोग जो हैं वो गंदुम खरीद कर उसको स्टोर करते हैं। तो वो जो स्टोरेज ग्रेन्स हैं, वो जो स्टोर हुए ग्रेन्स हैं, उसके ऊपर जाके जो है ये रैट्स अटैक करते हैं। ठीक है? तो क्रॉप के जो लॉसेस हैं प्रेडेटरी बर्ड के लिए वो राओ डुबे ने मेंशन की। ये आप ये ना समझ लें कि राओ डुबे जो है वो कोई बर्ड का नेम लिखा हुआ है एक्सीडेंटली। तो ये राओ डुबे जो है ना वो बेसिकली उन रिसर्चर्स का नाम है जिन्होंने 2006 में रिसर्च की थी उसके ऊपर, और उन्होंने बताया था प्रेडेटरी बर्ड से रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की थी अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद। और वो कह रहे हैं कि ये जो जो डैमेज है, लॉस है, वो सिंगल स्पीशी की वजह से भी हो सकता है, जिसके अंदर उन्होंने पैराकीट का जो है ना वो एग्जाम्पल दिया है कि जो पैराकीट बर्ड है, प्रीडेटरी बर्ड है, जो कि सनफ्लावर के ऊपर आके अटैक करेगा और उसका जो है डिस्ट्रॉय कर देगा उसको। बाज़ अवत सिंगल स्पीशी होती है, बाज़ अवत एक पूरी कम्युनिटी होती है, कम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है किस चीज़ की, बर्ड्स की, जो आके अटैक करती है पर्ल मिलेट के ऊपर, सोरगम, पैडी एंड ग्राउंडनट्स, ठीक है? इन सब के ऊपर आके अटैक करेगी। तकरीबन जितने भी सीरियल्स हैं ना, जैसे दालें हैं और ऑयल निकालने वाले जो बीज हैं और बहुत सी सब्जियाँ वगैरह, ये सब जो क्रॉप्स है ना, ये सब को बर्ड डैमेज कर सकता है और मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर कर सकता है। कुछ को राइपनिंग स्टेज पे करेगा, कुछ जब छोटे सीड होंगे बीज उस स्टेज पे करेगा, बाज़ जब हम बो रहे होते हैं बीज को, सोइंग चल रही होती है, उस वक्त भी जो है वो उसको खराब कर सकता है, ठीक है? और जब डो स्टेज हो रही होती है, जब डो स्टेज
के ऊपर जो है सीरियल्स के अटैक होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास करके जिनके दाना छोटा-छोटा है, जैसे कि पर्ल मिलेट, सोरगम वगैरह। जो बड़े-बड़े बीज है ना, जैसे मेज़ हो गया, उनको इतना डैमेज नहीं होता डो स्टेज के ऊपर जितना छोटे-छोटे बीजों को होता है। अब स्मॉलर और लार्जर बर्ड जो हैं, दोनों ही स्मॉल ग्रेन्स के ऊपर फ़ीड करते हैं। मेज़ के ऊपर ज़्यादातर जो है ना वो बड़ी स्पीशीज़ पैराकीट और क्रोज़ वगैरह जो बड़े-बड़े ऑर्गेनिज़्म है वो इसके ऊपर अटैक करके इसको ख़राब करते हैं। ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं ऑयल सीड की। थर्ड हमारी एग्ज़ाम्पल क्या है? ऑयल सीड, मतलब ऐसे बीज जिनमें से हम तेल निकाला जाता है ज़रूरत के लिए। उनके ऊपर जब हम ऑयल गेन करने के लिए जिन सीड्स को ग्रो कराते हैं, उनके ऊपर कौन से बर्ड्स अटैक करते हैं? तो जी, उनके ऊपर बर्ड डैमेज करेगा सबसे ज़्यादा सनफ्लावर को, जो राओ डुबे की रिसर्च ही बता रही हूँ मैं आपको। उन्होंने देखा था कि 10 टू 9% जो है वो सनफ्लावर का मैक्सिमम डैमेज हुआ था, और रोज़ रिंग, पैराकीट और हाउस क्रो इसमें इंक्लूडेड थे। उसके अलावा 10 स्पीशीज़ थी बर्ड की, कॉज़ 3 टू 33% डैमेज एट सोइंग और स्प्राउटिंग स्टेज के ऊपर ग्राउंड नेट पे। 10 तकरीबन स्पीशीज़ थी बर्ड की। तो ऑयल पाम को तकरीबन 3 से 30% तक का जो है वो नुकसान हुआ था, और उसमें कौन से जो है वो प्रेडेटरी बर्ड थे जिन्होंने प्रेडेट करके सारा वो डिस्ट्रॉय किया, तो उसमें था कॉमन क्रो जो है, जंगल क्रो, रोज रिंग पैराकीट और कॉमन मैना जो है, ये सब मिलके उन ऑयल सीड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है कॉफ़ी की। कॉफ़ी को जो है वो 2 तरह की स्पीशीज़ जो है ना वो डिस्ट्रॉय करती हैं। रैटस है, और उसके अलावा रैटस रफ्टोनी है, और आर ब्लेनफोर्डी है। ये सीरियस पेस्ट है कार्डेमम के और कॉफ़ी के। साउथ वेस्टर्न वेस्टर्न जो कोस्टल साहिली इलाके हैं जो मगरबी जानिब में, और यहाँ पे जो जनूबी मगरब के इलाके हैं, वहाँ पे इन एरियाज़ में ये जो स्पीशीज़ है कॉफ़ी को जाके डैमेज करती हैं, ठीक है? और आपको पता है हमारे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कंज़म्पशन नहीं है कॉफ़ी का कंपैरेटिवली। ऑल्दो वी आर यूज्ड टू, बट ज़रा कम है। तो उसके अलावा जो एरिड एरियाज़ है, राजस्थान हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न जो गुजरात का इलाका है, वहाँ पे 3 ज़ेरिक स्पीशीज़ वगैरह कौन-सी इसमें इंक्लूड है, उनके नाम जो मैंने दे दिए, एम ह्यूरिकेन और जेबिलस डिडोय, और थर्ड आप देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं 15 स्लाइड की तरफ। फ्रूट क्रॉप्स के अंदर जो है ना वो किस तरह के ऑर्गेनिज्म इसको डैमेज करते हैं। वर्टिब्रेट पेस्ट दैट हैव कॉज्ड डैमेज टू सिट्रस ट्रीज, उसके अंदर आ जाते हैं रोडेंट्स हैं, छोटे छोटे मैमल्स हैं, बड़े मैमल्स, बर्ड्स, ये सब भी जो है ना फ्रूट क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। खासकर बागात के अंदर जो फ्रूट वगैरह होते हैं वो शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन पेस्ट को। एंड डैमेज सवेयर भी हो सकता है अगर पेस्ट जो है अपना परमानेंट अपना वो रेजिडेंस अगर ऑर्चर्ड को, बाग को, जहाँ जो फलों का बाग है उसको ऑर्चर्ड कहते हैं, आई होप यू ऑल नो वेरी वेल। तो अगर वहाँ पे वो रहना ही शुरू कर दें तो वो रहते हुए ज़्यादा नुकसान करते हैं वहाँ पे, तो उनको भगाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा डैमेज जो है कैन अकर टू फ्रूट्स सच एज रैट च्यूइंग और बर्ड ड्रॉपिंग्स, ठीक है? तो अगर कोई चूहा आके चुबा रहा है या बर्ड की ड्रॉपिंग्स वगैरह है, वो भी इसको पकड़ के डैमेज कर देती हैं। बाग डैमेज, ट्री डैमेज कैन अकर फ्रॉम रोडेंट्स एंड लार्ज मैमल्स, ठीक है? अगर उसकी वो छाल को ही तबाह कर देंगे तो ज़ाहिर है पूरा का पूरा पौधा तबाह हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो होज़ीज़ वग़ैरह है ना, उनको ही वो नुकसान पहुँचाते हैं। जितना इरिगेशन सिस्टम जो बाग में होता है ना कि वो अच्छे से फलों के जो पौधे हैं उनको जाके अम, इरिगेट करे, जो उनको जाके पानी पहुँचाए, वो उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अगर होज़ीज़ डैमेज हो जाए, तो ये जो है ना बहुत ही मेजर डैमेज कंसीडर किया जाता है। अब होज़िस बेसिकली मकसद होता है होज़िस का कि वो पानी पहुँचाएँ पौधों को, ठीक है? जो होज़िस बनाए जाते हैं। अगर उनको च्यू करेंगे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है इससे, और ज़ाहिर है ऑर्चर्ड से हमने बेसिकली इनको ग्रो कराया जा रहा है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मेन हमारा जो मकसद होता है वो प्रॉफ़िट वाले पॉइंट से होता है। तो हमारा अगर प्रॉफ़िट वाला पॉइंट ही यहाँ से निकल जाता है तो फ़ायदा क्या है इनको ग्रो कराने का? तो क्योंकि अगर वो होज़िस को डैमेज कर रहे हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा रोडेंट्स गूफर्स, मीडोमॉइस, ये फ़ीड करते हैं प्लांट रूट्स के ऊपर, और ये बाज़ू का जो सिट्रस ट्रीज़ हैं, जो विटामिन सी वाले, या आप कह सकते हैं खट्टे जो फलों के दरख्त हैं, उनको तबाह करते हैं। मैच्योर ट्रीज़ को बहुत कम कभी गोफर्स ने डिस्ट्रॉय किया है। गोफर समझते हैं ना ऑर्गेनिज़्म को, एनिमल है। और इसके अलावा अगर तो दरख्त जो है ना वो डैमेज हुआ है, रूट उसकी ख़राब हो चुकी है, तो उस वक़्त डैमेज ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये बता रहे हैं इसमें।
ये सेकंड लाइन में मेंशन है कि गोफर जो है वो किल करते हैं मेच्योर ट्रीज को। कब करेंगे, ज़्यादा चांस होगा ट्री के किल होने का जब वहाँ पे रूट ही उसकी खराब है। ठीक है, रैट फैमिली और डियर माइस जो है वो भी सिट्रस फ्रूट के ऊपर फीड करते हैं। थोड़ा सरप्राइजिंग है ना कि चूहा भी ये सिट्रस जो है वो ट्री के ऊपर रिलाई करेगा, तो ये करता है। और लार्जर मैमल जो है वो भी इकोनॉमिक पेस्ट हो सकते हैं। वाइल्ड हॉग है, वो भी फ्रूट के ऊपर फीड कर सकता है, बॉग को डैमेज कर सकता है और बहुत बड़े बड़े सुराख बना सकता है, वेलोस जिन्हें कहते हैं ऑर्चर्ड फ्लोर पे। उसके अलावा बहुत कम कभी ऐसा होता है कि होग जो है वो इरिगेशन होजेस को डिस्ट्रॉय करें। बीवर्स जो है वो भी डिस्ट्रॉय करते हैं यंग सिट्रस फ्रूट्स को। बर्ड प्रॉब्लम occurred mainly due to large flocks of starlings भी अटैक करते हैं that nested in orchards at night. The damage resulted from the bird droppings in the fruit etc. ठीक है, तो ये था हमारी आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने क्या देखा। There are some references, you don't need that. If you need that, you can watch from there. Moreover जो है वो जो क्रॉप्स और उसकी मीनिंग और टाइप्स का जो लिंक था वो मैंने मेंशन कर देना है। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई आपको टॉपिक समझना है, कोई न्यू टॉपिक जिसको आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो यू कैन टेल मी दैट, आई विल मेक एन वीडियो अबाउट दैट। थैंक यू। So it was all from crops, um their types, and the damage that was caused to them by different organisms.